नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर हाई स्कूल टीचर भर्ती, एडेड जूनियर हाई स्कूल टीचर भर्ती जनरल स्टडी का यह टेस्ट सीरीज संख्या 40 है। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यह सभी जो प्रश्न हैं यह आपके जीव विज्ञान के प्रश्न हैं। इसके पहले भी जीव विज्ञान की एक सीरीज आप लोग को दे चुका हूँ और यह जीव विज्ञान की दूसरी सीरीज और यह पूरा का पूरा टेस्ट देखा जाए तो यह 40वां टेस्ट सीरीज है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित असत्य कथन है। असत्य कथन क्या है पाचन तंत्र और पाचन तंत्र से संबंधित? तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। असत्य कथन क्या है ये बताना है आपको। तो इसमें ए जो है ये आपका असत्य है। ए सत्य क्या है? सत्य बी और सी डी है। तो देखिए, पाचन ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को सरल और घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। सही है। पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल और आहार ग्रंथियों की शामिल की जाती है, यह भी सही है। भोजन का अधिकांशतः पाचन एवं पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है, यह भी सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, पाचक एंजाइमों और उनसे संबंधित अंगों का गलत समूह है। कौन इसमें गलत है, गलत जोड़ा है, ये बताना है आपको। तो प्रश्न नंबर 2 का डी, ये जो डी है यही आपका गलत है, बाकी सब सही है। टैलिन जो होती है लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथियों से टैलिन नामक एंजाइम निकलता है, अमाशय से पेप्सिन और बड़ी आंत से मॉल्टेज, जबकि ये पित्ताशय, ये आपका गलत है डी। बाकी जो 1, 2, 3 जो है सुमिलित है। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है कौन सा एंजाइम? तो जाइमेज विकल्प ए, जाइमेज। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है ये बताना है आपको। तो प्रश्न नंबर 4 का विकल्प बी है, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो है यह पाचक एंजाइम नहीं है। प्रश्न नंबर 4 का बी, गैस्ट्रीन जो है, देखिए गैस्ट्रीन जो है पाचक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रीन। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह यकृत है, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे आइएगा, किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? तो किस वैज्ञानिक ने की थी? विलियम हार्वे ने, विकल्प बी। मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में असत्य कथन है। क्या असत्य कथन है मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में? तो यह एक पूर्ण विकसित और खुला परिसंचरण तंत्र है, यही आपका असत्य है। बाकी जो है सत्य है, यही आपका सत्य कथन है, बाकी सही है। यह रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसिका और परिसंचरण तंत्र में विभाजित है, यह सही है। और रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय संवहनी तंत्र में भी कहा जाता है, यह भी सही है। यह पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और हार्मोन का परिवहन करता है, यह भी सही है। बल्कि यह ए जो है सही नहीं है। प्रश्न 3 देखिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है ये बताना है आपको। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प सी सही है, 72 बार। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की जो सामान्य मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है, विकल्प बी। मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो प्लाज्मा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है मानव रक्त में, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 1 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है? तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है निम्नलिखित में से? तो तंत्रिका तंत्र का कार्य है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, सोचना और समझना, हृदय गति का नियंत्रण, उपयुक्त सभी है, सभी तंत्रिका तंत्र के ही कार्य हैं, विकल्प डी। प्रश्न 2 देखिएगा, तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है वो है आपका तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, विकल्प ए जो है सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, मानव मस्तिष्क के भाग एवं संबंधित कार्यों का गलत समूह बताएं। गलत समूह बताना है कि इसमें गलत मिलान कौन सा है। तो इसमें आपका प्रश्न नंबर 3 का विकल्प डी जो है यही आपका गलत है, बाकी जो है सही है। प्रमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं एवं स्मरण क्षमता का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क जो है
वह आपका मुद्रा समन्वय व संतुलन करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है श्वसन, पाचन, निगरण और हृदय गति का नियंत्रण करता है, जबकि यह डी जो है सही नहीं है। प्रश्न 4 देखिएगा, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का भाग है। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का भाग क्या है? तो प्रश्न नंबर 4 का डी, उपयुक्त सभी, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सभी तंत्रिका तंत्र के ही भाग हैं, तो उपयुक्त सभी, विकल्प डी। प्रश्न 5 देखिएगा, मानव मस्तिष्क शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है? मानव मस्तिष्क शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है? तो भूख प्यास का अनुभव, गंध दुर्गंध का अनुभव, तापमान नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी के लिए मानव मस्तिष्क शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है? उपयुक्त सभी, विकल्प डी। प्रश्न 1 देखिएगा, हार्मोन और एंजाइम का स्राव करने वाला अंग कहलाता है। तो हार्मोन और एंजाइम का स्राव करने वाला अंग क्या कहलाता है? वह होता है ग्रंथि, विकल्प ए। प्रश्न 2 देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि, विकल्प सी। आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो वह है थायरॉक्सिन हार्मोन, विकल्प बी। प्रश्न 4 देखिएगा, बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है जड़ मानवता हो जाता है, सी। प्रश्न 5 देखिएगा, थायरॉक्सिन ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। तो थायरॉक्सिन ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन क्या है? तो इसमें TSH हार्मोन, मतलब विकल्प ए जो है सही आपका, TSH हार्मोन होता है। अगले प्रश्न पे आइएगा, जीवों में प्रजनन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें असत्य कथन की पहचान करना है, किसमें असत्य कथन क्या है ये बताना है आपको। तो देखिए, विखंडन और बीजाणु निर्माण कशेरुकी जीवों में प्रजनन संबंधी क्रियाएं हैं, यही आपका असत्य है, जब बाकी 1 A, B और D जो है सही हैं। प्रश्न 2 देखिएगा, अलैंगिक जनन के संबंध में असत्य कथन क्या है? अलैंगिक जनन के संबंध में असत्य कथन क्या है? तो इसमें विकल्प डी जो है यही आपका असत्य है, बाकी सब सही हैं। संतान अपने जनक के समान होती है, नए जीव का जन्म केवल कायिक और कोशिकाओं द्वारा होता है, युग्मकों का निर्माण व निषेचन नहीं होता है, यह सभी सही हैं। स्वपरागण की क्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है? स्वपरागण की क्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है? तो इसमें विकल्प डी सही है, एक लिंगी या द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण की क्रिया होती है। स्वपरागण की क्रिया किसमें होती है? एक लिंगी या द्विलिंगी पुष्पों में, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, एक पुष्प के पराग कणों के उसी जाति के उसी अन्य पादप के पुष्प के वतिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये होगा आपका परपरागण। एक पुष्प के पराग कणों के उसी जाति के उसी अन्य पादप के पुष्प पर परागण होता है, लेकिन स्वपरागण तब होता है जब उसी पुष्प क्या पराग जो होता है उसी वृक्ष उसी पादप के किसी पुष्प के वतिकाग्र पर गिरता है तो स्वपरागण होता है, वैसे आपका परपरागण होगा, विकल्प बी। प्रश्न 5 देखिएगा, कृत्रिम कायिक संवर्धन की प्रमुख विधियां हैं। कृत्रिम कायिक संवर्धन की प्रमुख विधियां हैं, तो कृत्रिम कायिक संवर्धन की प्रमुख विधियां हैं, तो ये होगा, यह आपका कटान भी होगा, कलम भी होगा, प्रतिकरण भी होगा, उपयुक्त सभी, विकल्प डी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।